गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प शक्ति, विल पावर। दो पहलू इसके मुख्य हैं। एक बाहरी जीवन, दूसरा एक ऐसा जगत जो है पर सामान्यता वो दिखने में नहीं आता है, अदृश्य जगत। इन दोनों का समन्वय मनुष्य से बड़े बड़े कार्य करवाता है। संकल्प की शक्ति मनुष्य में एक ऐसी क्षमता को विकसित करती है जिसके उपरांत अगर उसके पास उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य सार्थक है, तो फिर कितनी भी चुनौतियां किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, वो हंसते हंसते उनका सामना करता जाता है। और संकल्पों में चुनौतियां सर्वाधिक बाहर से नहीं, भीतर से आती हैं। मनुष्य का अपना आपा, वन्स ओन सेल्फ, वो सबसे बड़ा बाधक अथवा शत्रु बनके उसके संकल्पों को चरितार्थ पूरा नहीं होने देता। किस प्रकार हम अपने भीतर की तमस को, अनिर्णय को, इनडिसीजन, भीतर के आलस्य प्रमाद को, द इनर्शिया एंड लेजीनेस, भीतर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी को, इन सब को किस प्रकार लताड़ करके और स्वयं को अपनी पूरी शक्ति के साथ उद्देश्य विशेष के प्रति झोंक दे, समर्पित कर दे, उसे कहेंगे संकल्प शक्ति का जागरण। इच्छाएं बहुत होती हैं, इच्छाओं की संख्या कम नहीं है, पर सभी को संकल्प नहीं बनाया जा सकता। इच्छाओं की बड़ी लिस्ट में से केवल कुछ एक जो बहुत सार्थक हैं, जिनसे जीवन की दिशा और दशा, द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ लाइफ, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, संकल्प केवल उन्हें बनाया जा सकता है। संकल्प का जागरण एक साधना है, संकल्प का जागरण एक विधा है, जिसके द्वारा सामान्य सा दिखने वाला मनुष्य, हाथ पैर दो ही रहेंगे, मुख इतना ही रहेगा, आंखें, नाक, कान सब इतने रहेंगे, पर भीतर से जीव सर्वथा बदल जाएगा। एक संकल्पित जीव और सामान्य जीव में जो बहुत बड़ा भेद है, वो उसके अपने भीतर के आपे का है। एक संकल्पित जीव अपने पूरे जीवन को अपने संकल्प की सेवा में, अपने उद्देश्य की सेवा में समर्पित कर देगा। वहीं जिसका संकल्प जागृत नहीं है, उसमें नित नए संकल्प रूपी भाव तो उठेंगे, पर वो भाव कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। संकल्प जिसमें जागृत है, उसकी हार और जीत का निर्णय अब बाहरी स्थितियां नहीं करती, क्योंकि उसमें अब कोई उन्माद नहीं है। देयर इज नो पैशन इन। जहां पैशन है वहां डिस्पैशन भी है। संकल्प की शक्ति, प्रचंड शक्ति जब जागती है, तो न हार का महत्व, न जीत का, न जीत के उत्सव बचते और न हार के बाद जीव हतोत्साहित होता।
संकल्प की प्रचंड क्षमता में वो ऊर्जा है जो मनुष्य को 1000 प्रतिकूलताओं में भी, एडवर्सिटीज, निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर कराती है। जीव रुकता नहीं, थकता नहीं है, वो निरंतर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ता है। प्राचीन भारतीय मनीषा की भाव कहें तो जिसमें संकल्प जागृत हो गया, जिसमें संकल्प की प्रचंड क्षमता जागृत हो गई, अब वो शिव भाव में है। शिव भाव माने नाउ ही और शी हैज बिकम द क्रिएटर ऑफ वंस ओन डेस्टिनी। अब वो अपने ही भाग्य का निर्माण करने के लिए तूलिका को, पेन को उठा चुका। अब वो जो लिखेगा वही उसका विधान होगा। और ये बातें कोई कल्पना जगत की नहीं है। इन्हें जिस किसी ने भी चरितार्थ किया उसने भाग्य को पछाड़ा है। उसकी जन्म कुंडली कुछ भी कहती रहे, उसकी ग्रह चाल कुछ भी कहती रहे, वो 9 ग्रह मिलकर के अन्य और छाया ग्रहों के साथ क्या षड्यंत्र बनाते हैं, ये सब पीछे छूट जाता है। योगीराज अरविंद ने भी कहा है कि जब मनुष्य में एक प्रचंड शिव संकल्प जागता है तो उसके भाग्य की रेखाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। कुछ भी बांचता रहे बांचने वाला, वन हु इज इंटरप्रेटिंग द डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप, उसका महत्व नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रचयिता रूप में एज द क्रिएटर वो जीव स्वयं हो गया, जिसमें संकल्प शक्ति जागृत हो गई। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। कभी किसी के संकल्प अधूरे नहीं रहते। संकल्पों को पूरा होना पड़ता है। अगर संकल्प अधूरे रह जाएं तो ईश्वर के विधान में जो 2 व्यवस्थाएं हैं, कर्म फल और साथ ही साथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्री विल, या हम कहें प्रचंड संकल्प, परास्त हो जाएंगे। अगर अतीत के कर्मों के फल का महत्व है, वो अकाट्य हैं, दे आर इम्यूटेबल, तो उतना ही महत्व मनुष्य के प्रचंड संकल्प का भी है। आदि बाजी उसी के हाथ में है। जिसने जो उठा लिया वो उसी को अपने जीवन में अनुभव करता है। देखना यह है, तुम भाग्य को उठाकर जीते चले जाना चाहते हो अथवा प्रचंड शक्ति संकल्प की जगाकर एक मरजीवड़े स्वरूप में अपने भाग्य की स्वयं रचना करना चाहते हो। अगर मनुष्य में ईश्वर का अंश है, इफ देयर एग्जिस्ट ए टाइनी गॉड इन ईच वन ऑफ अस, तो हम सब में वो क्षमताएं भी निहित हैं कि हम जो चाहें रच सकते हैं। पर उसके लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। ढीले ढाले स्वरूप से ना संकल्प की प्रचंड शक्ति जगाई जा सकती, ना बड़े बड़े विधान बदले जा सकते। स्थितियों का परिवर्तन करने के लिए मनुष्य में जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है वो अनिवार्य है। अन्यथा उथले पुथले विचार, जिनकी की कोई गिनती ही नहीं है, वो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इस संकल्प की प्रचंड विद्या के विषय में सबसे पहले भाव 2006 में मुझ में आया था। हजारों बहुत बड़ी मात्रा में युवाओं के साथ साक्षात्कार प्रत्यक्ष शरीर का होता था। तो मन में भाव जन्म लेने लगा
कि इनमें इच्छाएं तो बहुत हैं, पर इनमें स्थिरता नहीं है, समर्पण नहीं है, स्पष्टता नहीं है, वो हुक नहीं है कि ये अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति आहूत कर दें. दे ऑफर देमसेल्फ एज एन ऑब्लेशन टू देयर ऑब्जेक्टिव. और जब तक ये नहीं होगी, ये तरसते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, आसपास देख करके भटकते तो रह जाएंगे, कल्पनाओं में अपनी कामनाओं को जिएंगे, कभी यथार्थ में जीवन उसे सत्य रूप में चरितार्थ नहीं कर पाएगा. तब इस विद्या को लेकर प्रशिक्षण आरंभ किए गए थे, अनेक स्वरूपों में किए, और अध्यात्म का इसमें बहुत बड़ा योगदान है. संकल्प की विद्या में एक पक्ष बाहर के जीवन की व्यवस्था का है, वहीं दूसरा पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अध्यात्म का है. बिना आध्यात्मिक साधना के मनुष्य में वो स्पष्टता और वो जीवट उत्पन्न हो ही नहीं सकता. मनुष्य में वो साहस उत्पन्न हो ही नहीं सकता. मनुष्य अपनी प्राथमिकताओं पर कभी भी अडिग स्वरूप में आरूढ़ ही नहीं होगा. वन शैल नेवर एम्बार्क. मनुष्य प्रतिपल अपनी प्राथमिकताओं को जो कुछ बाहर से बटोरेगा उसी के अनुरूप जीवन में प्रतिपल कभी अदल तो कभी बदल करेगा. जिसे संकल्प से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उसे एक इसी शरीर में भिन्न जीव बनकर के आगे आना होता है. ये विद्या सीखी जा सकती है और मैंने इसे जिया है. कोई 1-2 वर्ष नहीं, कोई 10-5 वर्ष नहीं, दशकों संकल्प को जिया है और जी करके स्वयं में अपनी शरीर रूपी प्रयोगशाला में इसके अनुसंधान होते हुए देखे हैं. अगर तुम भी इसमें भाग लेना चाहते हो, इस विद्या के द्वारा अपने भीतर उस अदम्य साहस को, that indomitable spirit, that resolute will, undefined will, true will जिसे कहते हैं, अगर उस प्रचंड शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है. एक अध्यापक होने के नाते मेरी आजीविका भी अध्यापन है. हाँ, ये सत्य है, पर मेरी आजीविका में मेरा अध्यापन कहीं ऊपर जाता है, क्योंकि तब जो अध्यापन में प्राण जाता है वो मुझे प्राण और मेरी आत्मा को मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचाता है. और उसी भाव से संकल्प शक्ति की, विल पावर की इस विद्या को तुमसे साझा करना है. आरंभ में इसके जो बैच हम अब बनाने जा रहे हैं, उसमें 2 प्रकार के ऑप्शन हम कहें वो छोड़े गए हैं. 15 सेशन अथवा 30 सेशन. मैं जितनी भी कक्षाएं आरंभ करता हूं, उन सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को पता है आरंभ में जो कहा जाता है उससे कहीं अधिक बाद में दिया जाता है. मुझे संतोष नहीं होता तब तक कक्षाएं मैं पूर्ण नहीं करता हूं. 15 और 30 सेशन का एक ऑप्शन चयन करने की सुविधा दी जाती है. जो चाहे वो पहले ही 30 सेशन के जो भी भुगतान होगा वो कर सकता है. जो चाहे कि नहीं, अभी मुझे पहले जानना है, जांचना है, होकर अनुभव करना है, वो 15 सेशन न्यूनतम, जिससे कम में कोई परिवर्तन चरितार्थ नहीं हो सकता, उपस्थित करना होगा. जीवंत लाइव सेशन के माध्यम से ये संकल्प शक्ति की विद्या का क्रम आगे चलेगा. क्योंकि एक मेंटरिंग है, इसलिए मेरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तुम्हारे जीवन में होगा. मेरे जीवन का बहुत बड़ा अंश ईमेल के साथ जाता है. एक एक ईमेल को देखना, आत्मसात करना, उसके अनुरूप अपनी समझ से मार्गदर्शन देना, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य सा बन गया है. और वही इस संकल्प विद्या का भी मूल आधार रहेगा.
हाँ, प्रकाशित नोट्स अगर तुम भारत में हो, क्योंकि भारत के बाहर से भी बहुत से लोगों ने आवेदन दिया, उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। ई नोट्स की कोई सुविधा बनाएंगे उनके लिए भी, पर जो भारत में, उन्हें प्रकाशित नोट्स हम भेजेंगे, जो अलग अलग पुस्तक के स्वरूप में नहीं, प्लेन पेपर्स पर छप करके स्टेपल करके कुरियर कर देंगे। प्रकाशित नोट्स आधार रहेंगे, पर मुख्य आधार रहेगा तुम्हारी ईमेल के द्वारा जीवन में नित्य प्रति के हस्तक्षेप का। क्योंकि संकल्प की विद्या कोई ऐसा पाठ नहीं है कि मैंने कोई आज उद्बोधन दे दिया, इफ आई डिलीवर यू अ सरमन एंड इट शैल फ्रक्टिफाई, ना, ऐसा नहीं है, वो चरितार्थ नहीं होगा। मनुष्य के जीवन की घड़ाई के लिए साथ में उतरना पड़ता है। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही। वी हैव टू ट्रेवल इन टुगेदरनेस, जिसमें ईमेल एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो जीवंत रूप से नित्य प्रति हमें संपर्क के साथ जोड़े रखेगा। तुम्हारे जीवन में होने वाले, मनस्थिति में चलने वाले समस्त परिवर्तन से मुझे अवगत कराएगा और मेरा हस्तक्षेप होगा। मिल करके हम उसकी बाधाओं को निर्मूल करने की, टू डिफ्यूज द ऑब्स्टिकल दैट कम इन द वे, उसकी चेष्टा हम करेंगे। और साथ ही साथ जो मेंटरिंग के सेशन हैं उनमें भी संवाद भी होगा, और संवाद के साथ साथ मेरी ओर से विद्या के पुट भी साझा होते रहेंगे। एक ऐसा विधिवत प्रशिक्षण शब्द बड़ा छोटा है। प्रशिक्षण शब्द छोटा इसलिए है क्योंकि शब्द मेंटरिंग आ गया। घड़ाई करनी है, घड़ना है। और जो कोई भी गंभीर होगा, जो कोई केवल फीस दे करके भूल जाएगा, वो अपने आप को भी अधूरा छोड़ेगा और मुझे भी अधूरा छोड़ेगा। मुझे चरितार्थ कौन करेगा? जो दी गई, सांझी गई विद्या को जीना आरंभ करेगा, जिसके जीवन में इस विद्या के होने से परिवर्तन होगा, जिसके जीवन में उपलब्धियां सार्थक होंगी, वो अपनी दी हुई फीस को और मेरे पढ़ाई हुई विद्या को सार्थक करेगा, मुझे धन्य करेगा। इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी सेशन रखा गया। इस परिचयात्मक सत्र का सबसे बड़ा महत्व यही है, इस बात से सबको अवगत कराना कि जब तक तुम्हारा साझा स्वरूप साथ में नहीं जुटेगा, तब तक इस विद्या को चरितार्थ करना, सार्थक करना संभव नहीं है। हाँ, पहले आयु का एक छोटा सा बंधन 45 वर्ष का लगाया था, पर बाद में मुझे सभी बहुत बड़ी मात्रा में साधकों ने ही कहा, आप स्वयं कहते हो कि जीवात्मा आयु विहीन है, फिर आयु विशेष का बंधन क्यों, हम वंचित क्यों? इसीलिए मैंने बाद में आयु का बंधन समाप्त कर दिया। हाँ, बात सत्य है, संकल्प का जागरण किसी भी आयु में हो सकता है, क्योंकि आयु शरीर की है, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा अगर संकल्प से पूरित होकर, दृढ़ होकर, संकल्प की प्राण की प्रतिष्ठा अपने भीतर करके जाएगी, तो अगली मां की कोख में एक संकल्पित जीव का ही जन्म होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्राचीन भारतीय सत्य है जिसे काटा नहीं जा सकता है। तो संकल्प की इस विद्या में 3 मुख्य आधार, सबसे छोटा आधार प्रकाशित नोट्स तुम्हें बीच बीच में, हर बार नहीं, बीच बीच में मिलते रहेंगे। दूसरा जो एक मुख्य आधार है, नित्य प्रति स्तर पर आने वाली तुम्हारी ईमेल और तुम्हारे जीवन में चल रहे क्रम की जानकारी जो मुझे अवगत कराएगी। मेरी ईमेल, तुम्हारी ईमेल के उत्तर में, मेरी मेल में ना तो कैपिटल लेटर होंगे अंग्रेजी में, ना फुल स्टॉप होंगे, ना कॉमा होंगे, केवल 3 डॉट बीच बीच में होंगे। क्योंकि जब बड़ी मात्रा में मेल के साथ स्वयं न्याय करना होता है, तो व्याकरण से ऊपर उठ करके, भाषा की औपचारिकताओं से ऊपर उठकर भाव की सेवा में उपस्थित रहना होता है। और तीसरा मुख्य है हमारे चलने वाले साप्ताहिक
सेशन, द वीकली लाइव सेशन, जो हम गूगल मीट इत्यादि के द्वारा संपन्न करेंगे। जिस सेशन में तुम भाग नहीं ले पाओगे उसकी रिकॉर्डिंग पर तुम्हें अधिकार दिया जाएगा, तुम उसकी रिकॉर्डिंग देख सकोगे। ये ठीक है, उसकी अवधि हम सीमित करेंगे जिससे अनुशासन बना रहे, पर अन्यथा जो भाग नहीं ले पाया, किसी कारण कक्षा में उपस्थित नहीं रहा, वो उसका लाभ बाद में उस कक्षा को देख करके, यू कैन इवन अटेंड द सेम क्लास फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स within that stipulated period that has been given to you as access. एक्सेस की अवधि जो भी है 24 घंटे 48 घंटे, उसमें जितनी बार चाहो देख सकोगे। और कक्षाएं 30 के उपरांत भी आगे जाएंगी। ये उस समय की मौज पर आधारित होगा जो निर्णय करेगी कि जो गंभीर साधक स्वरूप अपने प्रचंड संकल्प के जागरण में अभी शेष हैं, उन्हें 30 से अधिक कक्षाओं की आवश्यकता है। 15 के बाद तो बंधन लगेगा, पर जो 30 में साथ आ गए फिर उनके लिए बंधन नहीं, वो नहीं निर्णय करेंगे। फिर निर्णय मेरा होगा कि इन्हें 30 सेशन की आवश्यकता है या 40 की या 50 की, वो निर्णय मेरा होगा। जब तक मुझे आत्मसंतोष नहीं होगा या तुम नहीं भाग जाओगे, तब तक ये रुकने वाले नहीं है। हाँ, मुझे शरीर में रहना अनिवार्य है। मैं अगर शरीर में हूं तो फिर निश्चित जानो कि तब तक जब तक मुझे संतोष नहीं, इस संकल्प की विद्या और तुम्हारी मेंटरिंग, घड़ाई, इसका हिंदी का शब्द सबसे सर्वोत्तम है घड़ाई, वो घड़ाई रुकेगी नहीं, वो अनवरत रूप से तब तक चलती रहेगी। और ये भाव मुझे एक परिचयात्मक स्वरूप में तुमसे आज साझा करना था। एक अच्छी संख्या में लोग तुम्हारे अतिरिक्त जूम पर भी हैं, और जो लोग नहीं आ पाए उन्हें इसकी रिकॉर्डिंग हम कल भेजेंगे जिससे वो इसे देख पाएं। इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही सभी जितने भी विद्यार्थी स्वरूप आज अभी आए हैं उनको हम लोग फीस के भुगतान के लिंक भेजेंगे, जो एक QR कोड और बैंक अकाउंट के स्वरूप में होगा। वो जब जमा करेंगे तो मेल के उत्तर में वो अपना पता, डाक का पता, और जो राशि वो जिस स्वरूप में जमा करेंगे उसका विवरण साथ में भेजेंगे, तभी पंजीकरण हम पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा। राशि जमा करने से पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा। Registration shall only be understood as complete unless you furnish the details pertaining to your own address and corresponding to the payment details. ये दोनों का विवरण हमें भेजना होगा, तभी जाके पूर्ण होंगे। अब मैं लगभग, क्योंकि हमारा ब्रह्म मुहूर्त भी प्रातः आरंभ होता, फिर भी आज का समय विशेष निकाल के सत्र को हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं। इतना विलंब से हमारे सत्र सामान्यतः चलते नहीं। हम लोग प्रातः जल्दी से काम सब आरंभ होता है। फिर भी मैं 10 प्रश्न ले लेता हूँ संख्या से। 10 के बाद जो बाकी प्रश्न शेष बचेंगे वो मुझे मेल के द्वारा पूछ लेंगे। अभी मैं केवल 10 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिन्हें प्रश्न पूछना हो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा। वो स्वयं को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे। रोहित वर्मा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं जानना चाहता था ये जो सेशंस होंगे उनकी ड्यूरेशन क्या होगी हर सेशन की? सर न्यूनतम 1 घंटा, अधिकतम अगर हम कहें तो 90 मिनट अधिक से अधिक, अन्यथा 1 घंटे में हम समाप्त करेंगे। हफ्ते में 1 घंटा, और ये 90 मिनट भी जा सकता है आवश्यकता अनुसार। वो आवश्यकता के ऊपर विषय अगर इस प्रकार का हुआ जिसने न्याय मांगा अधिक समय के लिए, तो फिर समय रूपी बंधन को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि संकल्प की विद्या की जितनी कक्षाएं होंगी उन्हें मैं इस रूप में संजोऊंगा कि उनसे उपरांत कोई और कक्षा ना हो, जिससे अगर समय अधिक भी लगे
तो मुझे कहीं और अन्य जाना ही ना हो। जी जी, और ये सैटरडे संडे को होंगे सर सेशन? निश्चित। थैंक यू सो मच। जी, अगला प्रश्न है पी डी है शायद, ये मेरे ख्याल जो मैं देख पा रहा हूं। अनम्यूट कीजिए पी डी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा प्रश्न ये प्रश्न है कि तो शनिवार और रविवार लोग समय के इससे थोड़ा सा कभी कभी ज्वाइन करने में तो लेट हो जाता है या फिर कभी मिस हो जाता है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। जिन कक्षाओं में तुम अनुपस्थित हो उन सबकी रिकॉर्डिंग पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हें निश्चित मिलेंगे, आश्वस्त और रहो। अगर एक और प्रश्न सर कि अगर कुछ उसमें समझने में तकलीफ हुई तो मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ? ईमेल तुम्हारे पास अधिकार है प्रतिदिन करने का, एवरी सिंगल डे। ओके। और यहाँ से मुझे थोड़ा पेमेंट में लास्ट टाइम क्यूआर कोड से तकलीफ हुई थी, तो मेरी माँ उधर इंडिया में है, नागपुर में, तो अगर मैं उससे हाँ हाँ पेमेंट हाँ कर दूँ हाँ हाँ बेटा, कर सकती हैं, कर सकती ठीक हैं। है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक 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 है। जी, तीसरा प्रश्न आरती। जी प्रणाम गुरु जी। जा। गुरजीत आपकी आवाज इतनी अच्छी है, वो भी बहुत खींचे रखती है, बांधे रखती है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। दूसरा, मैं क्योंकि कनाडा में रहती हूँ, तो नोट्स आपने बोला कि जो इंडिया में है उनको तो मिल जाएंगे, कोई व्यवस्था हो सकती है हमें भी शिफ्ट हो जाए, हम पे कर देंगे शिफ्ट? बेटा ये ना एक मेरे ऊपर एक व्यवस्था और बन जाएगी, कि मुझे उसको वहाँ पर ई नोट्स भेजूंगा, तुम प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, और क्या फिर आवश्यकता क्या है, ई नोट्स भेजूंगा, प्रिंट निकालना। ठीक है, ठीक 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 ठीक। जी, एक और, नहीं वो आरती नहीं, कपिल जी। कपिल अनम्यूट कीजिए। कपिल बोलिए। कपिल जी, आ रही है, बोलिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको आदर प्रणाम। मेरा प्रश्न यही है कि पहली तो ये की फीस क्या होगी? इसकी फीस आपको लिख करके भेजेंगे अभी हम। अच्छा अच्छा। और गणित का कार्य लिखन में होगा ना। अच्छा अच्छा। दूसरा प्रभु जी, इसका जो टाइमिंग है वो यही रहेगा 8:30 इवनिंग में? इस बारे में मैं अभी असमंजस में हूँ, एक बार एडमिशन हो जाए फिर मैं आप लोगों से एक वोटिंग कराऊंगा, और जो मेजॉरिटी होगी उसी के हिसाब से मैं सुबह या शाम को रखूंगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम, और एक मेरा एक मिलता हुआ एक प्रश्न है, जैसे हम आगे अभी कक्षाएं करेंगे तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जो प्रैक्टिकल जो आप हमें प्रैक्टिस करवाएंगे या जो आप हमें जो अध्यापन करने को मिलेगा, तो उसमें अगर हमारा कोई खुद का कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर तो हम बेटा यू कैन राइट टू मी ऑन एवरी डे बेसिस। शीला थोड़ा एक मिनट चुप रहना पड़ेगा। शीला, शीला चुप रहो। हाँ बेटा, अभी वो बीच में आवाज आ रही तुम्हारी, चुप ना हो, म्यूट कर लो। कपिल, आप मुझे प्रतिदिन स्तर पर लिख सकते हो, एवरी डे। ईच एंड एवरी सिंगल मेल इज पर्सनली चेक्ड बाय अस। अच्छा, बस एक मेरा लास्ट प्रश्न है। मैं एक्चुअली अभी मैंने आपके एक कुछ वीडियोस देखे और मैंने आपको ऋषिकेश में पाया। मतलब वो जो वीडियोस थे वो सब ऋषिकेश के थे और मैं खुद ऋषिकेश से था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आपने मतलब आप ऋषिकेश में हो। तो मेरा मतलब यही एक क्यूरियोसिटी है मेरे माइंड में कि आप ऋषिकेश में रहते हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि आपको मैं एक बार मतलब आपके चरण स्पर्श कर सकूं और आपसे मैं मिल सकूं। बेटा ये शरीर तो रहता है महानगर में, पर इसकी मन आत्मा तो वही है। अच्छा। पर वहाँ आना जाना होता रहता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं आपको आपसे ठीक, जरूर निश्चित बहुत निश्चित निश्चित निश्चित। ठीक ठीक ठीक। जा थैंक यू। जा।
जी, अभी मैं जूम वाले प्रश्न भी ले लूंगा 2 मिनट में। पहले मैं एक बार यहाँ कर लूँ, यहाँ ज़्यादा है। जी शीला, अब आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, बोलिए, जी प्रणाम। जाओ। मैं इस उत्तर में थोड़ा सा बाहर हूँ, मैं पूरा आपका हम सेशन सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ तो क्या इसकी हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको, अभी भेजेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? जी जी, ठीक क्योंकि ठीक बाहर आना जरूरी था, इसके हम नहीं ठीक सुन पाए। ठीक, नहीं नहीं, भेजेंगे भेजेंगे जी भेजेंगे, प्रणाम। ठीक। जी देवानंद जी, देवानंद जी, प्रणाम गुरु जी। जाओ प्रणाम। आज मैं तो ये सेशन अटेंड करूंगा। मैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कोर्स करूं, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकूं करूं। जी मेरी लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी करना चाह रही है। हाँ हाँ अब टाइम में क्या है, ऑस्ट्रेलिया 4 घंटे और आगे है, तो समय हाँ, का तो ही- रिकॉर्डिंग जाएगी ना उसको, अच्छा, रिकॉर्डिंग चली जाएगी। और क्या, वो रिकॉर्डिंग से भाग लेगी। अभी जितने और बच्चे बोल रहे थे, कोई कनाडा से, कोई कहाँ से, तो वो भी भाग लेंगे। दे ऑल आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ये 15 से लेके 30 सेशन होंगे क्लास। 15 से लेके 30, 15 से 30 इसलिए कहा, कोई चाहता है कि मैं अभी 15 के पैसे दूं, अच्छा, कोई कहता है मैं 30 के दूं, तो एक ऑप्शन दिया गया है 15 का। लेकिन कंप्लीट 30 में होगा। कंप्लीट 30 में होगा या 40 में या 50 में, तो मैं देखूंगा। हफ्ते में एक होगी या 2 क्लास? हफ्ते में एक, अच्छा, हफ्ते में एक, ठीक है, ठीक। जा जी, पीयूष अनम्यूट करें, गुरु जी प्रणाम। जा। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारी ये क्लास है, इसको इस पे मेरा प्रोग्रेस में कैसे मेजर करूंगा कि मैं जब आ रहा हूँ, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अटेंशन और संकल्प लिया है, तो मैं सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इसका कैसे होगा? बेटा उसके 2 स्वरूप हैं। एक तो ये कि तुम अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं मुझे दोगे, जिससे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जिसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तीसरी बार बोल रहा हूं, जिसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो अपनी प्रगति का मूल्यांकन तुम स्वयं मुझे दोगे। एक, दूसरा, जब कभी तुम्हारा कोई प्रश्न आएगा, वो प्रश्न में मुझे इस बात का संकेत देगा कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। इन 2 आधार से हम विद्यार्थी की उत्कर्ष, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, जा जी। रोहित जी, जाओ। मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त सेशन काफी अटेंड किए। एक तरीके से आपसे ही प्रेरित होकर के मैं ब्रह्म मुहूर्त में 2019 के बाद से उठना चालू किया। हाँ। आपने जो 86 ऋषियों के बारे में बताया, वो भी पूरा मैंने आपके आशीर्वाद से लिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सेशन अटेंड कर पाऊंगा। जी तो मेरा प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। पीछे जी। के प्रश्न की कैसे हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक तो मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके ठीक, जीते रहो बेटा, आपके आशीर्वाद। ठीक, कल्याण, जीते 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 रहो। मोनिका बोल बेटा, जल्दी से बोल, हाँ नमस्ते गुरु जी। जाओ। मुझे पूछना कि ये कब से चालू हो रहा है? ये बस अगले सप्ताह से। अगले सप्ताह से। हाँ। और एक और क्वेश्चन है। नमस्ते गुरुजी, मैं जी। सानिका, आपसे पूछना था, हम यूएस में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो जी। जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी लिंक आप 72 आवर्स तक अलाउ करोगे एक्सेस? कर देंगे बेटा, इसमें क्या है, विद्या के साथ अनुशासन जोड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बंधन है इसका। कर देंगे, उसमें हमें वो नहीं है। जिस हेतु के लिए, माने द ऑब्जेक्टिव वो है कि तुम्हारी घड़ाई हो, उसके लिए अगर 72 घंटे चाहिए तो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक, थैंक यू। ठीक है। हरी बोल बेटा, जल्दी बोलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। जा। मेरा आंसर मिलता है और ठीक। मैं कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाया था इसलिए रिकॉर्डिंग से ही तो आप भेज नहीं पाते। हाँ पक्का मिलेगी बेटा, मिलेगी मिलेगी। और लास्ट में इधर से ले रहा हूँ, वो जो हो गया, हरी का भी हो गया। अब मैं यहाँ से और कोई नहीं लूँगा, अब मैं केवल जूम के 2-3 ले रहा हूँ। अनंत जी अनम्यूट कीजिए, अनंत जी, जूम मेरे इधर स्क्रीन है, अनंत जी अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए।
बोलिए, अनंत जी बोलिए, आवाज नहीं आई। संध्या तुम बोलो बेटा, संध्या। जय जय सिया राम गुरु जी। जय जय सिंह, बोलो बेटा। गुरु जी, हम लोग ना लालची हो गए हैं थोड़े से, हाँ क्योंकि आप कोर्स डिक्लेयर करते हैं तो हमको हर हर कोर्स में आना होता है, हाँ, लेकिन खुद की योग्यता नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उसको न्याय दे पाएंगे कि नहीं। ये विचार तुम करो, ठीक है? ये तुम विचार करो बेटा। आना तो चाहते हैं गुरु जी। वो ये विचार तू करना बेटा, सुनने के बाद तू विचार कर, ठीक है? ठीक। अब यहाँ नंबर आ रहा है, केवल एक मोबाइल नंबर आ रहा है 8476, अनम्यूट कीजिए। 8476 अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका मॉर्निंग का सेशन जो 358 वाला है वो मैंने लिया, एनरोल तो किया है, पर कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, मतलब आप बोलते हैं कि लात मार के खुद को करना पड़ता है, पर मैं वो कर नहीं पा रही। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो है इसमें किस तरीके की कक्षाएं होंगी, और क्या कुछ हेल्थ इश्यूज के साथ ये इसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, नहीं, ये क्योंकि कोई, मुझे पता है। ये हाँ बेटा संकल्प शक्ति का प्रशिक्षण जो है, हाँ। इसके लिए तो मनुष्य ऐसा चाहिए जिसमें सुनने की क्षमता है, हम्म। जिसमें अपने किसी लक्ष्य की अवधारणा की क्षमता है। इसके अतिरिक्त और कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसमें कोई एक्सरसाइज थोड़ी है, फिजिकल एक्सरसाइज जो बाधा बंधन बनेगी। कि मतलब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या फिर जैसे मॉर्निंग में बट जो मैंने बेटा आपको प्रैक्टिसेस एक ही ऐसी क्लास होंगी जो बताया। कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सके। जी, एक्चुअली मैंने सर वो आपका 358 वाला किया था, फर्स्ट डे जो मैंने किया था वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन बेटा उसके वो बाद मैं कर नहीं 358 पा का रही। समय तो अलग है ना, वो तो अलग अलग विद्या है, अलग चीजें हैं, ये अलग विषय ठीक है सर, मतलब है? ये सुनने का है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है जी। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, पर शरीर की प्रैक्टिस नहीं है। ओके जी जी जी, थैंक यू। संकल्प की विद्या इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। जी सर, ये ओके। ये मन के लिए कोई वो भोजन नहीं है कि मन को खुश करने के लिए आज कोई विषय चलाओ। इट इज नो भेजा फ्राई। जी ओके ओके, ठीक है सर, टोटल ठीक है। एब्जॉर्प्शन, टोटल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। ये आईफोन पे, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, आईफोन पे देख रहा हूँ मैं हाथ खड़ा आपका। जी बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आपने उंगली खड़ी की है ना, बोलिए। गुरुदेव चरण वंदना। जय हो। गुरुदेव, मुझे ये मालूम करना था कि इसके लिए जो फॉर्मेट फिलअप करना है, मेरा भी होगा, मेरी वाइफ का भी होगा, और उसकी फीस जो है मेरी वाइफ की अलग होगी, मेरी अलग होगी। पति पत्नी मेरे लिए एक हैं। ठीक। जब महादेव ने कह दिया अर्धांगिनी, हाफ जी पार्ट इज शिवा, हाफ इज पार्वती, देन जी, हु एम आई टू डिवाइड देम? ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें अकोमोडेशन हो, फूड हो, तो हम कहेंगे भाई ये तो 2 थालियां हो गई, जी जी 2 जी पलंग हो गए, तो जी अब इनसे डबल चार्ज करो। पर अन्यथा जहां तक विद्या का संबंध है, हस्बैंड वाइफ आर वन फॉर मी, इसलिए आपको कोई 2 फीस देने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। मेरे धन्यवाद लिए एक हो आप, ठीक है? धन्यवाद। ठीक, ठीक है। तो ठीक है, अब बाकी प्रश्न जिसके कोई रह गए होंगे वो ईमेल के द्वारा पूछेंगे, तो मैं यथाक्षमता उनका निदान करूंगा। अगर आपको आज रात तक मेल आ गई फीस जमा करने की तो आ गई, नहीं तो फिर कल प्रातः इसको भेजेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य, ओम ही, ओम ही सत्य।